नमस्ते दोस्तों। मैं सुमित शिर्के और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। दोस्तों, आज हमने जो विषय निश्चित किया है वो विषय मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था। जो ये विचार जो है बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहे थे, पर आज जाके इसके बारे में बोलने का मौका मिला है। हालांकि विषय जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के बारे में जो घटना घटी थी महीने के शुरुआत में पंजाब में जो घटी थी उसके ऊपर ही है, पर अलग ढंग से उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का जो सफ़र है भटिंडा से लेकर हुसैनीवाला जो बॉर्डर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत ही नज़दीक जो स्मारक है वहाँ तक होने वाला था। वो हेलीकॉप्टर से होने वाला था, पर हवामान में कुछ बिगाड़ होने के कारण वो ऑप्शनल जो रूट था रास्ते का जो रूट था वो अपनाया गया। पर अगर क्या होता कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से अगर वो सब सफ़र करते तो क्या हो सकता था, ये जो विचार है वो बहुत दिनों से चल रहा था। कुछ 2 दिन पहले मैंने भाऊ तोरसेकर जी का जो चैनल है प्रतिपक्ष, उस पर स्वाति तोरसेकर जी का जो भाऊ तोरसेकर जी की पत्नी है उनका एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में जो घटना घटी थी उसके बारे में बताया था। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा। हालांकि वो वीडियो मराठी में है तो उसका संक्षेप में हिंदी में विवरण में बता देता हूँ। 1995 में 1995 में इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष होस्नी मुबारक ये इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में एक कुछ बैठक के लिए जा रहे थे। एयरपोर्ट से जहाँ पे वो उनकी मीटिंग थी वो गंतव्य स्थान तक जाते वक्त बीच में उनके गाड़ी पर और गोलियों की बौछार की गई हमलावरों से, पर गाड़ी बुलेट प्रूफ थी इसलिए वो बच गए। पर उस समय गाड़ी का जो ड्राइवर है उस ड्राइवर ने यू टर्न लेके गाड़ी सीधा एयरपोर्ट पे लाके खड़ी कर दी और होस्नी मुबारक है वो फिर से इजिप्ट चले गए। बाद में इस पूरे घटना का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें पता चला कि हमलावरों की ऐसी अपेक्षा थी कि ड्राइवर गाड़ी स्पीड से आगे लेके जाए और आगे जो चौराहा था वो चौराहे पर गाड़ी ब्लास्ट कर दी। गाड़ी को उड़ाने की पूरी योजना हमलावरों ने की थी, पर ड्राइवर ने जो प्रसंगावधान दिखाया कि गाड़ी पीछे ले ली और उसके बाद में एयरपोर्ट पे आके खड़ी कर दी। अगर वो गाड़ी आगे लेके जाता तो होस्नी मुबारक का बचना बहुत मुश्किल था। मतलब उन्होंने पूरा ये नहीं बताया है कि ऐसा कुछ हो सकता था, पर उन्होंने एक सिमिलरिटी दिखाई जो समानता थी दोनों घटनाओं में कि गाड़ी फिर से पीछे लौट गई एयरपोर्ट पर। और होस्नी मुबारक जी का उन्होंने एक उदाहरण दिया। पर हमारा जो टॉपिक आज का है वो पूरा अलग है। अगर प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से यहाँ पे हुसैनीवाला के स्मारक तक जाते तो क्या हो सकता था। अभी हमने ये भी देखा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के जो नेता है मनोज तिवारी, उन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री जी का जो काफ़िला वो ब्रिज पे फ्लाईओवर पे रोका गया था, वो काफ़िला पूरी तरह से पाकिस्तान के आर्टिलरी के मारक क्षमता के अंदर आ रहा था। मतलब ये कितना बड़ा साजिश रचा जा रहा था। अगर और दूसरा सवाल मेरे मन में आया कि ये जो रूट था वो ऑप्शनल रूट था, सेकंड रूट था। उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहती है कि प्रधानमंत्री का रूट कहाँ से कहाँ होने वाला है। अगर उसके बारे में बाहर पता चल सकता है तो प्रधानमंत्री का जो रूट है, जो पहले वाला रूट है हेलीकॉप्टर का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी ये हम कैसे मान सकते। अगर ऑप्शनल रूट की अगर इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है तो उनके एयरपोर्ट से लेकर उनके हुसैनीवाला कंपाउंड तक का जो रूट है उसकी इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में 20 मिनट तक काफ़िला रोका गया प्रधानमंत्री जी का।
20 मिनट के बाद वो काफ़िला यू टर्न लेके एयरपोर्ट तक आ गया और जाते जाते प्रधानमंत्री जी ये बोल गए कि आपके मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा लौट के आ गया। तो ये जो 20 मिनट है ना, ये 20 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय से पंजाब के जो मुख्यमंत्री है चन्नी, उनको कॉल किया जा रहा था पर वो कॉल नहीं उठा रहे थे। उनके प्रधानमंत्री जी के साथ पंजाब राज्य सरकार का एक भी आदमी नहीं था। उसके बाद में ये जो पूरा काफ़िला जो है वो काफ़िला पाकिस्तान के आर्टिलरी के तोपों के मारक क्षमता के अंदर आ रहा था। और जो हुसैनीवाला का जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड एयरपोर्ट के, आप अगर गूगल मैप में जाके वो जो स्मारक है हुसैनीवाला का, वो जो हुसैनीवाला का स्मारक बॉर्डर के बहुत ही नज़दीक है। आप अगर एयरपोर्ट गूगल मैप पे जाकर देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि बहुत ही कम डिस्टेंस है। और ऐसे में अगर ऑप्शनल जो रूट है, जो रास्ते का रूट है, उसकी इंफॉर्मेशन लीक होने के बाद इतना सब हो गया, तो अगर प्रधानमंत्री बाय एयर जाते, हेलीकॉप्टर से जाते, तो क्या होने की संभावना हो सकती थी। दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि जो चीज़ें बताकर जितनी समझ में आती है, कोई आपको बताएगा उससे समझ में आती है, उससे भी ज़्यादा आप खुद जब सोचोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ये जो घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम फिर से देखो, उसकी कड़ियाँ जोड़ के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता था अगर प्रधानमंत्री के काफ़िला, जो प्रधानमंत्री का जो रूट है वो बाय एयर रहेगा। इसमें मैं सिर्फ शक्यता बता रहा हूँ, ये हो सकता था बोल रहा हूँ, ये होने वाला था ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, हो सकता था। अगर बाय रोड जो रूट है उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, तो बाय एयर जो रूट है उसकी इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस, शक्यता भी बहुत ज़्यादा है। और पिछले महीने ही हमने एक हेलीकॉप्टर का जो अपघात है, एक्सीडेंट है, वो देखा है, सहा है। भारत का उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों सोचिए, अगर क्या हो सकता है। जो बातमी, जो खबर जो होती है, जो न्यूज़ जो होती है, वो कभी भी दिखाई नहीं जाती। ऐसी जो न्यूज़ है वो कभी भी दिखाया नहीं जाता। वो न्यूज़ एक तो दो लाइन के बीच में रहती है या दो घटनाओं के बीच में रहती है, जो हमें देखनी पड़ती है, जाननी पड़ती है और समझनी पड़ती है। और मुझे ये शक्यता भी बहुत ज़्यादा लग रही है कि इस 20 मिनट में जो गृह मंत्रालय है और रक्षा मंत्रालय के तरफ से बहुत ही बड़े कदम उठाए गए होंगे, और जिसके बारे में बाहर बात नहीं हो रही, बाहर कुछ बताया नहीं जा रहा, पर इसकी शक्यता बहुत ज़्यादा है कि इस 20 मिनट में गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के तरफ से बहुत ही कड़े कदम उठाए गए हैं। हालांकि इसके बारे में जो न्यूज़ है, जो खबरें हैं, बाहर नहीं आएगी और ना आना ही अच्छा है। पर सोचिए दोस्तों, क्या हो सकता था। भारतवर्ष में हम ऐसे ही कुछ चीज़ें, कुछ खबरों के अलग व्यू, अलग पॉइंट हम देखेंगे, अलग तरीके से ये चीज़ें देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हालांकि मैंने इस वीडियो में कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं किया है, पर कुछ हिंट आपको रखे हैं कि क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती थी, घटित हो सकती है, आगे भी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है। तो किस एंगल से हमें इस न्यूज़ को, इस खबर को देखना है, उस के बारे में आपको मैंने बताया है। और ऐसे ही वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।